नमस्कार दोस्तों, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली से हम लोग आपके साथ हैं। हम आज आपको कुछ ऐसी सवाल लेंगे और ऐसे जवाब लेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा आजकल मार्केट में निकला हुआ है एक मूवी लाल सिंह चड्ढा, जिसका विरोध बड़ी बुरी तरह से हो रहा है राजधानी दिल्ली में। वो पूरे देश में हर राज्य में कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखो, आम जनता में देखो। आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है, उनका नाम है अभिषेक वाजपेयी। वो हमें बेटर तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन हम उनसे पूछेंगे क्या ये जो लाल सिंह चड्ढा मूवी है इसको इसलिए बाइकाट किया जा रहा है कि ये आमिर खान की है, क्योंकि इन्होंने एक पहले भी मूवी बनाई थी पीके मूवी, जिसमें जम के बवाल हुआ था। उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक दखलंदाजी आई, उसके बाद इस मूवी को बेटर रिस्पॉन्स भी मिला। लाल सिंह चड्ढा मूवी के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, वो ऐसी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से पूरे देश में हर जनता, हर व्यक्ति उसको बाइकाट करना चाहता है। इसलिए कि आमिर खान ने बनाई है, या फिर इसलिए उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी भी है, किसी चीज़ को कम दिखाया गया है या किसी चीज़ को ज़्यादा दिखाया गया है, क्या पूरी कहानी है। सीधा अभिषेक वाजपेयी जी से हम पूछेंगे और इनसे सवाल लेंगे और सवाल कुछ तीखे पूछेंगे भी, जवाब भी लेंगे। सर, क्या है ऐसा इस लाल सिंह चड्ढा मूवी के अंदर जिसके लिए पूरा देश इस मूवी को लगभग स्वीकार नहीं कर रहा है, बाइकाट करने की कोशिश कर रहा है। वह किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, बाइकाट कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्या है कि आज की डेट में मूवी को ही बाइकाट करना पड़ता है, या फिर जिसने मूवी बनाई उसको बाइकाट करना? देखिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है। ठीक है, अब जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है कि लाल सिंह चड्ढा को बाइकाट करना है। जैसा कि आपने कहा, कोई भी व्यक्ति विशेष धर्म नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी वर्गों से लोग हैं जो मार्केट में इसको बाइकाट करने की मांग कर रहे हैं। ये क्या है कि एक बिगुल है पूरे बॉलीवुड को बाइकाट करने का। अब जैसा कि मैं बताता हूँ कि बॉलीवुड को आज की डेट में रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। बॉलीवुड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से देश की हानि हो रही है, देश की मार्केट में, पूरी दुनिया में छवि खराब हो रही है। इस वजह से बॉलीवुड को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। बॉलीवुड को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों है? उसके लिए ये पहली पहल है कि हम आमिर खान की इस मूवी लाल सिंह चड्ढा को बाइकाट करते हैं। उसके पीछे कुछ और भी रीज़न है जो आमिर खान से रिलेटेड है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं बॉलीवुड को ही पूरा बाइकाट करने के लिए जो एक पहली बिगुल छोड़ी गई है, ये क्यों है ऐसा? देखिए, अगर हम आपको बताएं तो समाज का एक आईना होता है कोई भी फिल्म इंडस्ट्री। आप किसी भी देश की बात करें, चाहे वो फ्रांस की बात करें, चाहे वो ब्रिटेन की बात करें, चाहे वो अमेरिका की बात करें, वो सारे देशों में जो भी उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो वहाँ के समाज का निर्माण में सहायक होती है। उससे देश की इकनॉमी डेवलप होती है, लोग वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। और पूरी दुनिया में उनकी एक छवि क्रिएट होती है कि भाई ये तो बहुत अच्छा कंट्री है। ठीक है ना? उस तरह की चीज़ें दूसरे देश तो कर रहे हैं, अपनी फिल्मों के जरिए दुनिया में ये साबित कर रहे हैं। जैसा कि अगर हॉलीवुड और बॉलीवुड में कंपेयर करें तो हॉलीवुड में जैसे कि फिल्में बनती हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर पूरी दुनिया में आई हुई एक ऐसी त्रासदी का, एक समस्या का समाधान निकालने का अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर प्लानिंग कर रहा है। यानी समाज में छवि क्या गई? अमेरिका के अंदर रेसिज्म इतना ज़्यादा है कि ब्लैक एंड वाइट की इतनी ज़्यादा समस्या है, फिर भी अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका के अंदर जितनी फिल्में होती है उसमें इस तरह का कोई भी कंटेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो देश को राष्ट्र निर्माण के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने की राह में मतलब फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं योगदान देती है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो बॉलीवुड का बाइकॉट और बॉलीवुड को रीडिज़ाइन करने की बात क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं बॉलीवुड इस तरह की देश विरोधी गतिविधियां चला रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में। ठीक है ना? तो अब ऐसा क्यों है? बॉलीवुड देश विरोधी क्यों है? एंटी इंडिया बॉलीवुड क्यों है? इसके पीछे हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझेंगे। अभी रिसेंट में जो रिपोर्ट आई है अभी कुछ साल पहले, तो IIM, IIT जो बड़े बड़े उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनके जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने 1960 से लेकर के सन 2022 तक का फिल्मों का डेटा लिया। हर दशक की 50 फिल्मों को उठा के उन्होंने स्टडी करके, रिसर्च करके एक रिपोर्ट बनाई
और उस रिपोर्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो एक्सप्लेन करने के कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे ये साबित होता है कि बॉलीवुड एंटी इंडिया है, देश विरोधी गतिविधियों के कार्य कर रहा है, देश विरोधी नैरेटिव को परोस रहा है, जिसकी वजह से देश की छवि खराब हो रही है और भारत इस तरह से विश्वगुरु की राह में कभी नहीं चल सकता। कैसे? पहला जो पॉइंट है वो है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप जैसे कि अभी आपने देखा होगा मार्केट में कि सरदारों को लेकर अक्सर जोक बनाए जाते हैं कि सरदार हंसी का पात्र बन चुका है, सरदार मजा जोकर है, सरदार बेवकूफ़ है, सरदार मूर्ख है। ऐसा आपने कभी देखा? देश के अंदर बहुत से उच्च शिक्षण संस्थान हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी जगहें हैं जो देश की इकनॉमी में देश की जनता को प्रचार करने में साथ दे रहे हैं, उसमें सरदार भी है, पॉलिटिशियन है, एजुकेशनिस्ट है, इकोनॉमिस्ट हैं, सब हैं, वो सरदार भी हैं। आपने लेकिन एक बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए लोगों को दिमाग में एक छवि बना दी कि सरदार मतलब हंसी का पात्र। ये क्या है? ये सोशल कन्फ्लिक्ट को पैदा करता है। अगर बॉलीवुड की पिछले 40 सालों की मूवी का रिकॉर्ड देखो तो 70% मूवी ऐसी हैं जिसमें कोई अगर महिला शराब का सेवन करती है, सिगरेट का सेवन करती है या किसी भी गराब गतिविधियों में इन्वॉल्व होती है तो वो महिला क्रिश्चियन होगी, उसका नाम क्रिश्चियन वाला होगा। तो ये क्या है? आप क्या सारी क्रिश्चियन महिलाएं ऐसी ही हैं? समाज में हम मैसेज के देना चाहते हैं। अगर आप दिखाते हैं कि ब्राह्मण जो है एक तरह से एक्सप्लॉइटर है, दुनिया हिंदुस्तान में 5% ब्राह्मण है और माइनॉरिटी में है, लेकिन सारे ब्राह्मण के ऐसे हैं, बहुत से ब्राह्मण अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े ब्राह्मण ऐसे ऐसे हैं जो इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सब कुछ है, देश के विकास में कार्यरत हैं। लेकिन आपने ब्राह्मणों के लिए एक छवि बना दी कि वो एक्सप्लॉइटर हैं। वैश्य समाज जो आज की बिजनेसमैन है, मारवाड़ी बिजनेसमैन हो गया, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके खिलाफ आपने एक मार्केट में ट्रेंड बना दिया है, एक स्टीरियोटाइप कर दिया है उनको कि वो मनी माइंडेड होते हैं और कंजूस होते हैं, मनी ही उनके दिमाग में दिखता है। जबकि सच्चाई ये है कि देश के अंदर जितनी भी लोगों की मदद करने से रिलेटेड सुविधाएं हैं, उन सारी सुविधाओं को फंड करने के लिए सारा फंड इन इंडस्ट्रीज की तरफ से ही आता है। लेकिन आपने उनके इस पहलू को नहीं दिखाया, ये गलत है। आपने एक धारणा बना दी और लोग उसी धारणा से 10 से 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चे उस धारणा को लेके बड़े हो रहे हैं। अगर देश का युवा गलत धारणा को लेकर बड़ा होगा तो देश का क्या होगा? ठीक, ये हो गया स्टीरियोटाइप करना। दूसरा आ जाता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर सॉल्व होता है, हर एक देश अपनी आर्ट और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से उसकी छवि मार्केट में बनती है। और भारत का आर्ट एंड कल्चर तो पूरी दुनिया में नाम है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर एक सोल होता है किसी भी नेशन के, राष्ट्र के निर्माण के लिए। आर्ट में जैसे हम मान लेते हैं म्यूजिक में जो लिरिक्स है, आज लिरिक्स कहाँ है? 4 बोतल वोट का काम तेरा रोज का। इस तरह की चीज़ें अगर हम फिल्मों में दिखाएंगे, फिल्म समाज का आईना होती है, तो दूसरे देशों में या पूरी दुनिया की छवि भारत की क्या पड़ेगी? लिरिक्स खत्म हो चुका है। डांस के नाम पे हम आइटम सॉन्ग डालते हैं, वुल्गैरिटी है। कॉमेडी के नाम पे आज की डेट में हम केवल अश्लीलता और अपशब्द को यूज़ करके ही कॉमेडी बनाते हैं। क्या इसके अलावा कॉमेडी नहीं बन सकती? अभी रिसेंटली में जो OTT प्लेटफॉर्म में एक फिल्म आई थी पंचायत, वो पूरी फिल्म पूरी बिना किसी अब्यूजिव वर्ड के, बिना किसी वल्गर सीन के पूरी सीरीज़ बनाई गई और उस पूरी फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं जिसको देख के लोग हंस के लोटपोट ना हो जाए। तो इस तरह का जो कंटेंट है ये बॉलीवुड कुछ चलिंदा लोगों तक सीमित है, इस वजह से इस तरह का कंटेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की आज इतनी भरमार है कि बाहर के लोगों को एंट्री नहीं है। देश के अंदर बड़े छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम। आज बॉलीवुड का अगर आप गैंग देखो तो उसमें इन सब देश का इन सब के देश के लोग कहीं हैं नहीं, न कंटेंट राइटर है, न स्क्रिप्ट राइटर है, न डायरेक्टर है। ऐसा क्यों? नॉर्थ ईस्ट का कोई भी बंदा बॉलीवुड में नहीं है। क्या वहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग काबिल नहीं होते? उनके अंदर एक्टिंग की कला नहीं है? क्या वो राष्ट्र निर्माण शायद नहीं है? जाने कितने स्पोर्ट्स प्लेयर नॉर्थ ईस्ट से ही हैं जो गोल्ड मेडल ला रहे हैं देश के लिए। ठीक, तो जो बॉलीवुड ने नेपोटिज्म का और जिस तरह का अड्डा क्रिएट कर रखा है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए बारे में कहा कि बॉलीवुड को रिडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आप सोचो कि नरेटिव्स मतलब एक विचारधारा होती है जो किसी राष्ट्र के निर्माण में बहुत सहायक होती है। ठीक, आपने युवाओं के लिए देश में नरेटिव क्रिएट कर दिया कि भारत का युवा मतलब पार्टी, शराब, युवा गांजा बनाते हुए दिख रहा है, युवा लड़कियों में इन्वॉल्व है, लव अफेयर इन सब में इन्वॉल्व है। जबकि सच्चाई ये है कि देश का 70% युवा गरीबी में पढ़ा है और पढ़ाई के दौरान अपनी पढ़ाई के खर्चे को उठाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम कोई नौकरी की है, उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए लोन लिया है, उसके बाद वो अपने घर परिवार को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करके घर परिवार का पालन करता है।
इस देश का 70% युवा इसी तरह चल रहा है। आप देश के युवा की दुनिया में छवि इस तरह से दिखाएंगे तो देश की छवि क्या बनेगी? जबकि सच्चाई ये है कि देश के अंदर का जो भी युवा है वो बाहर की दूसरी की देशों में, अमेरिका में, नासा में सबसे ज़्यादा इंडियन है। अगर सारा युवा इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व था तो नासा में इंडियन कैसे पहुंच गया? तो आपने उस चीज़ों को दिखाया ही नहीं। दूसरे देश उस चीज़ों को दिखा रहे हैं फिल्मों को देखिए, तभी तो उसी गुजरने की रात है। अमेरिका पावरफुल कंट्री है। आपके कहने का मतलब है बॉलीवुड में जो एक्चुअल कंडीशन दिखानी चाहिए थी वो दिखाते नहीं है, वो कुछ अपनी तरफ से एक समुदाय को या एक चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, दूसरों को दिखाते नहीं है। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि बॉलीवुड की बाउंड्रीज जो है सीमित हो गई। कुछ चरिंदा गैंग जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, जो देश विरोधी गतिविधियाँ हैं, उस तरह की परोस रहे हैं। आप अगर पिछले 60 के दशक पहले दशकों में डाकुओं को ग्लोरीफाई किया गया, डाकुओं को खुद पिक्चरें बनी, ये दिखाएगा कि डाकू खुद पीड़ित था, पीड़ित हुआ तो सिस्टम से लड़ा और डाकू बन गया। 10 साल के बच्चों ने भी डाकू का गेटअप लेके घर में गोली चला रहे हैं नकली पिस्टॉल से। इनके बच्चों की मानसिकता में क्या असर पड़ेगा? 90 का दशक आया तो आपने गैंगस्टर को ग्लोरीफाई किया। गैंगस्टर मतलब स्मगलिंग करता है, खून करता है, हत्या करवाता है, सारे नंबर तो कोई काम करता है, लेकिन उसी जगह उसका रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़बरदस्त है। भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, खूब भंडारा कराते हैं, गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन उसके पीछे का जो सिस्टम है आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करके आप करना क्या चाहते हैं? आप देश को साबित क्या करना चाहते हैं? फिर आपने उसके बाद अब इससे अराजकता कहाँ फैलती है कि लोगों ने ये सोचा कि नंबर 2 का काम करके हम थोड़ा पुण्य का काम करेंगे और उससे हमारा वैभव बढ़ जाएगा, जैसा कि फिल्मों में दिखाया गया। इस तरह से देश में अराजकता गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। युवा जो 10-10 साल के हैं, 4 लोगों का ग्रुप बना के लूटपाट करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन जाके डांस का काम कर देते हैं और मसीहा बने हुए। ये भी एक क्रिमिनलिटी को बढ़ावा देता है ना, समाज को किस दिशा में ले जा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। तो आप ये बताइए कि जो मूवी से समाज पे कितना इफेक्ट पड़ता है परसेंटेज के हिसाब से? देखिए, अगर आप डेटा जानें, आज की डेट में अगर आपकी मानसिकता है कि आप जब किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश के बारे में अगर जानना है तो मूवी एक ऐसा साधन होती है जो इंस्टेंट आपको उसके लिए रिलीफ देती है कि आपको तुरंत उसके बारे में नॉलेज होगी। ये रिसर्च कहता है कि 78% फिल्में ही देश निर्माण में, देश की समाज को निर्माण में काम करती हैं। लेकिन बॉलीवुड ने आज तक रॉन्ग नैरेटिव, ये जो स्टीरियोटाइप करके सोशल कन्फ्लिक्ट पैदा किया, गलत नैरेटिव परोस के युवा के लिए और आर्ट और कल्चर को बिल्कुल ख़त्म करके, जो देश की आत्मा होता है उसको ख़त्म करके दूसरे कल्चर को, रैप सॉन्ग और इन सबको अडॉप्ट किया। भारत डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। भारत की वेशभूषा हर 200 किलोमीटर पे अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन उन चीज़ों को आप दिखाते ही नहीं। पूरे देश में, बॉलीवुड में पूरे देश से हर जगह से कोई कलाकार बॉलीवुड के अंदर एंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को टिकने नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे पहुँचता है तो उनको 15 से 20 साल लग जाते हैं वहाँ ऊपर पहुँचने में। जबकि वो उन्हीं के लड़के जो नेपोटिज्म का जिसकी वजह से चल रहा है, वो लोग 10-10, 15-15 फिल्में कर रहे हैं जो बिल्कुल उनके लायक पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन उनको मौका मिल रहा है। आप किसी को मौका ही नहीं देंगे तो अपना कला का परफॉर्मेंस कैसे करें? बॉलीवुड में कई सितारे हैं, क्या इसमें चुनिंदे सितारे ही कुछ ऐसा करते हैं या पूरा बॉलीवुड करता है? ये मैंने आपको बताया कि जो रिपोर्ट आई है ये बड़े बड़े उच्च संस्थानों की, तो अगर हम 1960 के बाद से 2022 तक की रिपोर्ट देखें तो 1960 से लेकर 90 तक, 70 तक 68% बॉलीवुड की फिल्मों में कंटेंट देश की आत्मा और देश की संस्कृति और साहित्य से रिलेटेड था। 1990 में वो कंटेंट 48% हो गया, 2000 में वो कंटेंट 20% हो गया और 2022 में आर्ट और कल्चर और सामाजिक जागरूकता इन सबसे रिलेटेड कंटेंट जो है वो 12% रह गया। आप क्या समझते हो कि देश की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो चीज़ें, जो ताकत हैं, उसको आप देश की फिल्मों में दिखाई नहीं रहे हो और मार्केट में देश की क्या छवि बनेगी? जो चीज़ 68% से घट के 12% हो गई तो आपकी मार्केट में छवि क्या बनेगी? बॉलीवुड की छवि क्या है? केवल वही बॉलीवुड की फिल्मों के बाद लोग यही कहते हैं कि वहाँ पर तो लोग युवा ऐसे हैं, नशेबाज हैं, ये हैं, वो, इस तरह की मार्केट में छवि बन रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि हॉलीवुड
और ब्रिटेन का और फ्रांस का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अपने देश के साथ, देश की योजनाओं के साथ, देश की सोल के साथ लेकर जिस तरह की फिल्में बनाता है उसकी मार्केट में छवि क्रिएट होती है। जबकि ये सच्चाई है कि अमेरिका के अंदर रेसिज्म ब्लैक एंड वाइट को लेकर सबसे ज़्यादा है, लेकिन आज तक अमेरिका वालों ने ऐसी कोई भी फिल्म नहीं बनाई जिसमें ये दिखाया गया हो कि ब्लैक एंड वाइट की वजह से वहाँ का सिस्टम खिलाफ आप जस्टिफिकेशन देते हो। आप देश की मिलिट्री को देश के अंदर विरोध पैदा करते हैं। मिलिट्री किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान देती है। आपने केवल एक नैरेटिव क्रिएट किया, जैसे हैदर मूवी है, इस तरह की कई मूवी बनाई जिसमें लोगों के सामने एक नैरेटिव पड़ता कि मिलिट्री लोगों का कश्मीर के एक्सप्लॉइट करती है, वहाँ के दो औरतों का रेप करती है, वहाँ को मारती है, जुल्म करती है, जिससे बन के लोग आतंकवादी हुए। जबकि दूसरा नैरेटिव आपने नहीं दिखाया। आपके हिसाब से बॉलीवुड में इन मूवियों में और क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जो किस प्रकार करना चाहिए था, जो कि आप कहते हैं आज एक साइड का ज़्यादा दिखाते हैं, एक नेगेटिव ज़्यादा दिखाते हैं, ऐसा क्या कर सकते थे बॉलीवुड वाले और इस मूवी में? देखिए, मेरा जो मतलब ये है कि आर्ट एंड सोल के बारे में मैंने कहा वो बॉलीवुड में खत्म है। ठीक, दूसरी चीज़ जो स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप से ही एक समाज में आप कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हो। यानी क्रिश्चियन लड़की ही शराबी है, खराब औरत है, सिख ही बेवकूफ़ है, ब्राह्मण ही एक्सप्लॉइटर है, दलित ही एक्सप्लॉइटेड है, ऐसा नहीं है। 68% जब भारत आज़ाद हुआ था 100% अगर देश में वो था एक्सप्लॉइटेशन ऑफ शूद्र, तो आज की डेट में वो 80% घट के 20% पे आ गया। कहीं ना कहीं देश तरक्की कर रहा, आपने उसको नहीं दिखाया, जमाने से उसी चीज़ को दिखा रहा है। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि ये तो पूरे बॉलीवुड की आपने पूरी कहानी और इंडस्ट्री बना दी है, ये बेटर है, नो इशू। हम कहना चाहते हैं कि अब जो ये मूवी आ रही है, क्या हमारा देश का युवा, क्या हमारी देश की जनता हमेशा इसी तरह करती रहेगी या इससे आगे भी निकलना चाहिए? आज जो लाल सिंह चड्ढा मूवी है, इस मूवी के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से बाइकआउट कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, या इसलिए बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि आमिर खान ने पहले भी एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था पीके, जिसमें उसने हर धर्म के गॉड्स को दिखाया था कि ऐसा या ऐसा या कुछ है, इसलिए बाइकआउट कर रहे हैं। क्या रीज़न इसको बाइकआउट करने का? देखिए, इसको बाइकआउट करने का मैं 2 रीज़न बताऊँ। पहला तो क्या है कि मैंने आपको बताया कि पूरी देश जान चुका है कि बॉलीवुड इस तरह का नैरेटिव जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया वो देश में परोस रहा है। ठीक है। तो लोग उससे नाराज हैं, ठीक है, क्योंकि छवि खराब हो रही है। भारत विश्व गुरु बनने की राह पे है, लेकिन कैसे बनेगा जब ये सब चीज़ें हो रहा है। ठीक, तो पूरा बॉलीवुड को रिडिजाइन करने के लिए पहले आमिर खान की जो ये मूवी आ रही, इसको बायकॉट करना ये एक पहल है। ठीक है, इसकी वजह से असर पड़ेगा और आगे कई तरह की इस तरह की बॉलीवुड की फिल्में हम बायकॉट करेंगे ताकि बॉलीवुड को पूरा रिडिजाइन किया जा सके। अब आज बात आती है कि आमिर खान को बायकॉट करने की। देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर ढांचा, बॉलीवुड एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है एंटी इंडिया के मूवमेंट में, ठीक है, तो उसमें जो लोग हैं वो सिंडिकेट के चलाने वाले लोग, ठीक है, यानी बॉलीवुड में आमिर खान भी सिंडिकेट को चला रहे हैं, सभी चला रहे हैं। ठीक, अब आमिर खान देश विरोधी कैसे हैं, वो देश के विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व कैसे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ समय पहले पीके मूवी है, पीके मूवी में उन्होंने हिंदू धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ों को आपने दिखाया कि हिंदू धर्म में ऐसा है ऐसा है। मैसेज मैं मानता हूँ उनका ठीक था कि हिंदू धर्म में जो भ्रांतियाँ हैं, लोग देवताओं के नाम पर जो गोरख धंधा चला रहे हैं, वो चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिखानी चाहिए थी। आप एक वन साइडेड नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो, जबकि उसी जगह दूसरा नैरेटिव भी है। आपने केवल एक ही धर्म को लेकर सारी चीज़ें दिखा दी, जबकि दूसरे ऐसे बहुत से धर्म हैं जिसमें ये सब समस्या है, उसको नहीं दिखाया। मेरा तो ये मानना है कि इस तरह की चीज़ें दिखानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप वन साइड नैरेटिव लेकर चल रहे हो तो ये भी गलत है। 2 साइडेड नैरेटिव परोसना चाहिए। ठीक, सत्यमेव जयते उन्होंने सीरियल बनाया, सीरियल में देश के अंदर सारी समस्याओं को उन्होंने उठाया और सब कुछ किया, लेकिन आपने क्या ये गौर किया कि वो सारी समस्याएं हिंदू धर्म से रिलेटेड थी, जबकि मुस्लिम धर्म में 3 तलाक और हलाला इस तरह की गंभीर समस्या है जिसकी वजह से मुस्लिम समाज की महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित, उसके बारे में उन्होंने आज तक बात भी नहीं की। ये वन साइड नैरेटिव किसी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं चलेगा, 2 साइड चलेगा। ठीक, हैदर मूवी बनाई तो आपने कश्मीर फाइल क्यों नहीं बनाई, जबकि ये सच है कि 1990 में नरसंहार हुआ, क्यों नहीं बनाई, क्यों बात ही नहीं करी। ठीक, ये हो गया नैरेटिव आपका। अब आमिर खान देश विरोधी कैसे? अभी कुछ साल पहले आमिर खान की पत्नी ने, आमिर खान ने पब्लिकली स्पीच दिया था कि हमारी पत्नी ने एक दिन हमसे कहा कि इंडिया रहने लायक नहीं है, मुझे बड़ा दिक्कत होती है, डर लगता है, इंडिया सेफ कंट्री नहीं है। आप किसी भी देश का कोई सेलिब्रिटी दूसरे देशों के नजरिए में वो उस देश को रिप्रेजेंट करता है,
उससे उस देश की छवि अच्छी खराब ये सब नापी तोली जाती है। ये इंटरनेशनल आंकड़े हैं जिसकी वजह से आपकी देश की छवि बनती है। आप विश्व गुरु बनने की राह का वादा करते हो कि विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहे हैं, तो आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता। अब जब इजराइल के प्रधानमंत्री इंडिया आए, इजराइल हमारा मित्र देश है, इजराइल के साथ हम कई तरह के सैन्य अभ्यास करते हैं ज्वाइंट में। इजराइल से कई टेक्नोलॉजी चीज़ें हमारे आपस में शेयरिंग है, हम एक दूसरे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री जब इंडिया आए तो उन्होंने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को इन्वाइट किया था कि एक बार उनसे मिलें। ठीक, बॉलीवुड के कई लोग आए, लेकिन आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, ये तीनों खानों को शायद उसी एक ही दिन समस्या हो गई थी कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलने नहीं आए। ऐसा क्या है, ये सवाल जनता को पूछना चाहिए, बहुत बड़ा प्रश्न है कि देश जो मित्र है उससे आप मिलने नहीं आए। चलो ठीक, कोई बात नहीं, तीनों एक ही दिन किसी भी बीमारी का कारण हो गए होंगे तो नहीं आए, ठीक है। उसी जगह आमिर खान टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ और राष्ट्रपति के साथ जाके उनके घर पे, उनके राजभवन में चाय पीते हैं, उनसे आज 2-3 दिन वहाँ पे निवास करते हैं, वहाँ रहते हैं, घूमते हैं, चर्चा करते हैं। जबकि आज की डेट में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से और जो गतिविधियाँ चल रही हैं देश के अंदर, जितनी भी टेररिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, उसको फंड करने वाला, उसको मोबिलाइज करने वाला टर्की एक देश है। टर्की की तरफ से ही देश के अंदर सारी गतिविधियाँ चल रही हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं। आप एक दुश्मन देश के साथ जाके इस तरह की बातचीत करते हो, मेल जोल करते हो, और फिर आप कहते हो कि देश सुरक्षित नहीं है, हम देश के रहने लायक नहीं है, आप खुद देश विरोधी हैं। हमारा एक क्वेश्चन था कि कश्मीर फाइल जो मूवी हुई तो उसमें कई बवाल हुए थे, उसमें आमिर खान के लिए, सलमान खान के लिए भी, बट ऐसा मैं नहीं कहता पर्टिकुलरली किसी का नाम, मतलब कुल मिला करके कि बवाल उस पर ये हुआ था कि इसको जो है कपिल शर्मा के शो में मतलब आने नहीं दिया गया था, कि कहा जाए कि हम नहीं लाएंगे शो में। उस टाइम पूरे देश में कहीं झंडे फूके, कहीं कुछ हुआ, कहीं थिएटर फूक दिए गए। कश्मीर फाइल मूवी को चलाने के लिए क्या बॉलीवुड साथ था या नहीं? देखिए, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, समस्या यही है कि इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। आज बॉलीवुड एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है, उनका सीमित 10-12 गुट हैं, जैसे पेज 3 गैंग हो गया, इस तरह के गैंग है। इसमें उन्होंने कई तरह से गहराई से करके रखा है। जो लोग आजकल क्रिटिक्स देते हैं कि फिल्मों का रिव्यू बनाते हैं कि फिल्म ऐसी है, ये हो गए। फिल्म का ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, PVR सिनेमा, ये सब हो गया, ठीक है। फिल्म की OTT रिलीज़ हो गई, फिर उसका ओवर इस तरह की जो सैटेलाइट सेल होती है, ये पूरा सिस्टम जो है बॉलीवुड में चंद चुनिंदा लोगों के गैंगों ने कैप्चर करके रखा है। हमारा एक क्वेश्चन अलग से है सर, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि हमारा क्वेश्चन चलो आप तक सही है, हम अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले कुछ सालों से लेके, ज़्यादा नहीं 2-4 साल से लेके बॉलीवुड पे काफ़ी उंगलियाँ उठी है, चाहे वो गलत कमेंट करने पे हो, गलत व्यवहार देने पे हो, बयान देने पे हो। एक मुद्दा उठा है या किसी का मर्डर करने पे हो, एक मुद्दा बहुत तगड़ा उठा, 2 मुद्दे उठे थे, एक मुद्दे पे बात करते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स भारी मात्रा में लिया भी जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ रिपोर्ट्स कह रही है, वो साथ में टेलीविजन पे इतने लोगों ने इस चीज़ को माना भी है, पुलिस की भी कार्रवाई हुई है और कई लोग अरेस्ट भी हुए। क्या आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड अब गलत रास्ते पे चलने लग गया है? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, समस्या जब आप कुछ चुनिंदा लोगों जिनको कोई जानकारी ही नहीं है, जिनके पास कोई कंटेंट नहीं है, जो विदेशों में पले बड़े हैं और एक सीमित दायरे में दिए हैं, जिनको इंडिया के अंदर देश में छोटे छोटे शहरों में क्या क्या चल रहा है, सोल और कल्चर और विविधताओं के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो वो क्या इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करेंगे या पिक्चरें बनाएंगे? आप पूरे देश से लोगों को मौका दो, पूरे देश के लोगों को वहाँ मौका मिलेंगे, तभी जाके बॉलीवुड के अंदर चेंज आएगा और तभी जाके ये सारी चीज़ें बॉलीवुड के अंदर खत्म होंगी। इनसे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अब ये समय आ गया है कि इस लाल सिंह चड्ढा मूवी को बायकॉट करके हम एक बिगुल छेड़ते हैं कि पूरे बॉलीवुड को हमें रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। और जब तक ये बॉलीवुड रीडिज़ाइन नहीं होगा तब तक देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्में जो हैं देश की, कोई भी आप इंडस्ट्री देख लो, अगर हॉलीवुड की बात करो तो अभी रिसेंट में सर्वे आया है कि अगर वहाँ पे हॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर ₹1 लगता है तो उनको ₹1.5 रिटर्न वापस होता है। यानी कि कहीं ना कहीं हॉलीवुड इकोनॉमी डेवलपमेंट में उनका साथ देती है देश के विकास में, और मार्केट में उनकी छवि इतनी बढ़िया, यानी कि संस्कृत को भी विकास करती है उनका।
तो बॉलीवुड के अंदर ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर देश को, भारत को विश्व गुरु की राह की निर्माण में चलना है तो ये सब चीज़ें खत्म करके बॉलीवुड को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। बस, जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे अभिषेक बाजपेयी जो हमारे साथ मौजूद थे। जो इनके विचार थे, जो इनकी सोच थी, वो इन्होंने बताया आगे इस पर अमल करना जनता के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपना पूरा भाषण दिया, इसमें तो आपको पूरा ही समझ आ गया होगा कि इनने क्या क्या कह दिया है, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नहीं है। लाल सिंह चड्ढा मूवी को बाइकाट करने की जो बातें चल रही है, जो एक मुहिम छिपा हुआ इस समय पूरे देश में, उसमें एक्चुअल क्या है, कंडीशंस क्या है, किस लिए ये विवाद छिड़ा हुआ है, क्या लोग चाहते हैं, क्या उसका फैक्ट जनता पे पड़ रहा है, वो अभिषेक बाजपेयी जी ने हमें सुनाया है। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ मैं देश की राजधानी दिल्ली से विकास शर्मा।